गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर फंक्शन डिस्कस करेंगे, जिसको बेसिकली रेक्ट फंक्शन बोलते हैं। तो रेक्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम xt जो हमारा सिग्नल है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। तो बेसिकली जो रेक्ट फंक्शन होता है उसको ए रेक्ट टी बाई टाउ से टी बाई टाउ इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको किस तरीके से बनाते हैं? रेक्ट फंक्शन है तो हम रेक्टेंगुलर इस तरीके से बनाएंगे, फंक्शन रेक्टेंगुलर बनाया है। ओके, और ये जो हमारा टाउ है, ये हमारा टाउ है जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और ये जो हमारा पॉइंट होता है ये दोनों साइड का, ये क्या होगा? माइनस टाउ बाई टू से लेकर प्लस टाउ बाई टू के बीच में ये वेरी करता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो टाउ होता है, और ये जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, माइनस टाउ बाई टू से टाउ बाई टू के बीच में। क्लियर है? और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड होगा ए। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, ये रिप्रेजेंट करता है इनके बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। और ये तो हमारा टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हमने बताया था क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं और उसके बीच का कितना टाइम है वो हम देखते हैं। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू टाउ। तो एनर्जी हम फाइंड करना होगा कभी भी रेक्ट फंक्शन की, ए स्क्वायर टाउ से फाइंड करेंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे, इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह। ए स्क्वायर टाउ एनर्जी हम फाइंड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे xt दिया हुआ है हमारे पास 2 रेक्ट t बाई 8। इसको हमें ड्रॉ करना है। किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। इसको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सिस के, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो एम्पलीट्यूड हम यहाँ रखेंगे कितना? 2 एम्पलीट्यूड रखेंगे। एम्पलीट्यूड हमारा हो गया 2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो इसके बीच की डिस्टेंस है 8। ओके, तो ये पॉइंट ये ऐसे हुआ, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8। और उसके बाद ये वाले पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस टाउ बाई टू और यहाँ पे प्लस टाउ बाई टू। ओके, तो टाउ यहाँ पे कितना है? 8 है। तो 8 बाई टू करेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया -4, और ये वाला क्या है? टाउ बाई टू, मतलब 8 बाई टू कितना आया? 4। तो ये हमारा हो गया एक्स ऑफ टी का फंक्शन। इस तरीके से हम बनाते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक सिग्नल दिया हुआ है, ये है एक्स ऑफ टी का सिग्नल है, जिसके एम्पलीट्यूड हैं 2, और जो -4 से 4 के बीच में वेरी कर रहा है। -4 से 4 के बीच का क्या मतलब हुआ कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 है। ठीक है, अब अगर हमें ये वाला सिग्नल बनाना है इस तरीके से, ये सिग्नल ऐसा हमें बनाना है, -8 -4, एम्पलीट्यूड कितना है? 5। ओके, ये वाले का एम्पलीट्यूड है 5, ठीक है, 2 नहीं है, 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 5 है। अब ये हमारे पास था, ये हमको बनाना है, तो मतलब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। ओके, तो अब देखेंगे कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये -8 है और ये कितना है? -4। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 4 की डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस था? 8 का डिस्टेंस था।
उसके बाद ये वाले पॉइंट को देखें कहाँ पे है, -4 है, और ये वाला पॉइंट कहाँ है, -8 पे है। ओके, तो ये वाला, सॉरी मैंने इसकी लिमिट गलत लिखी है, ये एक्चुअली है -2 से +2 के बीच में है। तो मतलब इसका क्या है, इसकी वैल्यू बीच की 4 है, ये -2 से +2 है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का ही ये लिख दिया था वैल्यू, इसकी -2 से +2 है। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, और उसके बाद इस टाइप का हमें बनाना था। तो इस टाइप का हमें बनाने के लिए क्या शिफ्टिंग क्या करनी पड़ेगी, कैसे, मतलब यहाँ से हमें यहाँ जाना है। तो ये पॉइंट कितना है, -2, ये पॉइंट कितना है, -8, मतलब ये वाला जो पॉइंट यहाँ था -2 पे, वो कहाँ चला गया है, -8 पे। तो शिफ्ट कितने से हुआ है, शिफ्ट हुआ है 6 का शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट कितने से हुआ है, 6 से शिफ्ट हुआ है। तो xt अगर हमें लिखना होगा, एम्पलीट्यूड तो सेम है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, xt तो एम्पलीट्यूड वैसे ही रहेगा, रेक्ट फंक्शन। अब रेक्ट फंक्शन में चेंज होगा, पहले जो रेक्ट फंक्शन इसका था वो सिर्फ क्या था, रेक्ट t/4 था। अब लेकिन शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग कितने से हुई है, 6 से हुई है। ओके, और 6 से शिफ्टिंग कहाँ हुई है, लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t-6, ये शिफ्टिंग हो गई, डिवाइडेड बाई टाउ लिखते हैं। टाउ क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस जो कि दोनों की सेम है। तो ये हो गया हमारा 4। ओके, तो इसको हमने 6 से शिफ्ट किया है, तो हमने यहाँ शिफ्टिंग कर दी, बाकी एम्पलीट्यूड सेम थे, तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड वैसे ही रहा। उसके बाद इस वाले टाइम में भी कोई चेंज नहीं था, तो इस वाले टाइम भी हमारा क्या था, सेम था। ओके, सिर्फ हमारा क्या था, फंक्शन सेम था, बस उसको हमने क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था, ऐसा फंक्शन बना दिया था। तो उसके लिए ये हमें रेक्ट फंक्शन लिखना था, तो हमने शिफ्ट किया कितने से, 6 से शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट कर दिया है t-6। ओके, अब यही t की जगह अगर हम ये जो फंक्शन, अब ये जो फंक्शन है ये इसका है, ये वाले का, ठीक है। अगर यहाँ पे t की जगह हम 6 पुट कर दें, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब ये हुआ कि ये वापस से इसी उस पे पहुँच जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसा पहले था। ओके, तो इस तरीके से हम रेक्ट फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सैम्पलिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे फंक्शन अभी बचे हुए हैं, तो वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।